हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हिंदी का पेपर करवा रही हूँ 21 जनवरी का 2022 का, जो सीटेट में पूछा था। ठीक है, तो बताते। जैसे आप लोग को पता है कि उस दिन हिंदी के पेपर में पैराग्राफ कुछ और था और क्वेश्चन और कुछ पूछ रहा था। ठीक है, तो ये 9 नंबर का क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन हम लोग को मतलब रॉन्ग पूछा था। पैसेज कुछ और दिया था और क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन मतलब सारे बच्चे का टाइम भी बर्बाद हो चुका था। तो ये 9 नंबर या तो सीटेड वाले को देना चाहिए, नहीं तो सारे का 9 नंबर कम कर देना चाहिए। देखिए क्या होता है। तो हम आगे का क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे पैराग्राफ में गांधी जी से था और उसमें कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। तो ये वो 9 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं 10 क्वेश्चन से। जैसे कि ये कविता था द्रौपदी वाला, आप लोग को याद होगा। तो द्रौपदी का क्वेश्चन था। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द्रोणाचार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो द्रोणाचार्य का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होना चाहिए द्रोणा प्लस चार्य, थर्ड नंबर। इसका थर्ड नंबर सही आंसर है। 11 क्वेश्चन है, कुरु सभा में उपस्थित द्रौपदी के पतियों को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा पंचाल, कुरु, पांडव, पांभेर। तो 11 नंबर का हो जाएगा थर्ड, पांडव कहा जाता है। 12 क्वेश्चन था, यहाँ पंचाली से क्या आशय है। तो आप पंचाली से बताएं कि क्या आशय है। तो 12 का हो जाएगा सेकंड, पंचाल देश की राजकुमारी। पिता को चाहिए था कि योद्धा, या किस योद्धा की बात हो रही थी। तो यहाँ पे 13 का हो जाएगा 4 नंबर, धृष्टद्युम्न। 14 क्वेश्चन है, निषिद्ध शब्द क्या है। तो 14 का हो जाएगा 14 का फर्स्ट, तत्सम। निषिद्ध शब्द क्या है, तत्सम। फिर 16 है, अब इधर सीडीपी का क्वेश्चन हो जाता है। तो 16 क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अनजैविक कार्य। यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन किसने कहा था, सेकंड, नोम चॉम्स्की। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेश दिया जाना चाहिए। तो 17 का हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। 18 का हो जाएगा द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किससे बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह कहलाता है बहुभाषिकता। थर्ड, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। 19 का हो जाएगा थर्ड, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कविता, गीत एवं मंत्र वे तरक्की है जिससे बच्चे। 20 का हो जाएगा फर्स्ट, शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है, करती है। 21 का हो जाएगा सेकंड, यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। 22 का हो जाएगा 22 का हो जाएगा थर्ड, अर्थपन करना एवं भाषा की समझ। 23 है, व्याकरण अनुवाद विधि अविधिक बल देती है, फर्स्ट, शुद्धता पर बल देती है। 24 का हो जाएगा, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 24 का हो जाएगा 4, नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। कहानियाँ बच्चों को भाषा अध्ययन का आनंद लेने तथा उनमें भाषा के रूपों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा। धागे में मन के पिरोना, यानी 4। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाले स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। 27 का हो जाएगा फर्स्ट, रुब्रिक्स। निम्नलिखित में कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है।
सेकंड, चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायक करते हैं। शिक्षा में भाषा अधिनियम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रयोग का प्रयोग करता है, कहलाता है क्या? 29 का हो जाएगा 4, संप्रेषण प्रौद्योगिकी। 30 है, बच्चों अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखा बनाकर करते हैं, चिन्ह कहलाते हैं। सेकंड, क्रीम कांटे स्क्रिबलिंग।